जय हिंद दोस्तों। आर्म टू वेल्थ टीम आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत करती है। आज हम थोड़ा इन्वेस्टिंग के बारे में सीखते हैं कि ये किस चिड़िया का नाम है जिसके पीछे सारी की सारी दुनिया पड़ी है। चाहे वो किसी कंपनी का एक गार्ड साहब हो या ही सेम कंपनी का बहुत बड़ा कोई एमडी। सो इन्वेस्टिंग के लिए आपको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों अपनी एजुकेशन या हुनर के हिसाब से आप कुछ ना कुछ काम करें और उसको पैसे में कन्वर्ट करें। तो जैसे ही आप कुछ पैसा कमाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप महीने का 20,000 रुपया कमाते हैं और आपके सारे के सारे ज़रूरी खर्चे काटने के बाद जो भी पैसा बचे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम ज़रूरी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ज़रूरी हर इंसान के हिसाब से कुछ अलग ही हो सकता है। जैसे कि माइट भी मेरे लिए, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए 4,000 रुपये का पर मंथ का खर्चा, उसकी गिफ्टिंग का एक ज़रूरी खर्चा है। बट शायद आप में से बहुत लोगों के लिए वो ना हो। जोक्स अपार्ट, सारे खर्चे काटने के बाद जो भी पैसा बचे, तो सिर्फ यही पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ट्वेल्थ टीम का ये पर्सनली मानना है कि इन्वेस्टमेंट का पैसा कभी किसी और से लेके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके कमाई के खर्चों के बाद जो पैसा बचे, आपको मार्केट में सिर्फ वो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम अपने उस पैसे से उस पैसे को किसी एसेट के अंदर लगाते हैं। अब वो एसेट कुछ भी हो सकता है। आप स्टॉक्स में लगा दीजिए, आप बैंक के एफडी में लगा दीजिए, आप गोल्ड खरीद लीजिए या आप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। बट हमारा जैसे ही उस पैसे को हम लगाते हैं, तो हम हमारे दिमाग में एक सोच चल रही होती है कि हमने पैसा लगाया है, अब ये पैसा हमारा ग्रो करना चाहिए। सो जो भी पैसा हम किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं विद मोटिव कि हमारा पैसा, कहते नहीं है, दिन दिन दोगुनी रात चौगुना डबल हो, मल्टीप्लाई हो, तो ये हमारा एक मेन मोटिव होता है। और इसका मोटिव क्या होता है? मोटिव हमारा दोस्तों ये होता है कि हम इन्वेस्टिंग करते हैं कि हमारा रिटायरमेंट के फंड के हिसाब से, कि चलो हमको ओल्ड एज में कोई सपोर्ट मिलना चाहिए, बच्चों की शादी करनी हो, बच्चों का एजुकेशन हो, या हमारा खुद का पेंशन फंड हो। या एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जो मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। मेरा एक दोस्त है, वो एसआईपी करता है बिकॉज उसको अंटार्कटिका का ट्रिप जाना है। सो ठीक है, सबके अपने शौक हैं, सबके अपने मोटिव है। या आजकल एक मार्केट में नया वर्ड आया है, ठीक है, नया वर्ड है फायर। सो आपको पुष्पा मूवी का वो डायलॉग तो याद ही होगा जिसमें वो बोलता है फ्लावर नहीं फायर हूँ मैं। तो बोले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो फायर का मतलब क्या होता है? आजकल बहुत सारे यंग लोग, जो आपका जेंजी है, जो आपके मिलेनियल्स हैं, ये लोग चाहते हैं कि भैया हम 30-40 की उम्र में रिटायरमेंट ले लें। सो ये एक फायर है। तो इन्वेस्टमेंट का मोटिव आपका फायर भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप प्लीज ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बट इन्वेस्टिंग बिना किसी गाइडेंस के या बिना किसी नॉलेज के, मतलब मेरे हिसाब से तो यार, हम लोग बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि वो ज़्यादा का ज़्यादा हार्मफुल है, वो बहुत हार्मफुल है अगर आप किसी भी नॉलेज के बिना उसको पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आर्म टू वेल्थ की टीम आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि इन्वेस्टिंग की सही तरीके और मार्केट के सही इंसाइट स्टडी करने के लिए आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए। वरना कहते हैं इन्वेस्टिंग विदाउट नॉलेज क्या होता है, जैसे लोग बोलते हैं बेलगाम घोड़े टाइप की, हाँ, कि आप कहीं भी कूदेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर हम आपसे आज विदा लेते हैं। आर्म टू वेल्थ टीम चैनल के साथ बने रहें। अपना कोई भी फाइनेंशियल क्वेरी डालिए ताकि हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं। और ये याद रखिएगा दोस्तों कि इन्वेस्टिंग एक रेगुलर हिस्सा होना चाहिए आपकी लाइफ का, ठीक है। और बहुत सही है कि इसको आप जितनी छोटी उम्र में पकड़ लेंगे, ये इन्वेस्टिंग इतनी बढ़िया चीज है कि ये उतनी लेट उम्र तक आपका साथ देगी, ठीक है। तो इसी नोट पे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी थोड़ा यूजफुल लगा हो या कहीं किसी भी पॉइंट पे आप इसके संग कुछ कनेक्ट कर पाए हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज शेयर करिए। और चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।